हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं IEX यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के बारे में। तो जानेंगे इस शेयर के बारे में, कंपनी का काम क्या करती है और कंपनी का फंडामेंटल। तो सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी के काम के बारे में। जैसा आप जानते होंगे कि IEX एक भारतीय इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पावर ट्रेडिंग एक्सचेंज है जो कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी CERC द्वारा रेगुलेट अर्थात नियंत्रित की जाती है। और IEX भारत का पहला व सबसे बड़ा पावर एक्सचेंज है और ये अपने क्षेत्र की मोनोपोली कंपनी भी है, जैसा आप जानते होंगे। और मार्केट पर देखते हैं तो लगभग 95 से 98% तक इसका मार्केट पर कब्जा है और 6300 से अधिक विविध पंजीकृत इसके कस्टमर भी हैं। और देखा जाए तो 2008 से यह कंपनी काम कर रही है। 2014 में एक्सचेंज पर दैनिक निकासी मात्रा इसकी 79 MU पर डे तक पहुंच गई थी, जो कि 2015 में बढ़कर 131 MU पर डे व 2016 में मिनिमम 93 MU व मैक्सिमम 136 MU हो गई थी। और 2016 में कंपनी को 3 ISO सर्टिफिकेट भी प्राप्त हुए। पहला है हमारा गुणवत्ता प्रबंधन के लिए ISO 9001 अनुपात 2008 व सूचना सुरक्षा प्रबंधन के लिए भी ISO इसको मिला है और पर्यावरण प्रबंधन के लिए भी इसको ISO सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। और देखा जाए तो कंपनी का जो IPO है वो 2017 में आया था और 2019 में IGX यानी इंडियन गैस एक्सचेंज पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी को भी इसने सहयोगी कंपनी बना लिया था। इंडिया के अलावा देखा जाए तो 2021 में नेपाल, बांग्लादेश व भूटान के साथ सीमा पार विद्युत व्यापार भी इसने कंपनी ने शुरू किया। यानी सीधा काम समझ में आ ही गया होगा कि इसका काम है इलेक्ट्रिसिटी को खरीदना और सरकार को बेचना। यानी काम तो इसका बहुत बढ़िया है और देखा जाए तो अपने क्षेत्र की मोनोपोली कंपनी है। चलिए अब हम जान लेते हैं इसके फंडामेंटल के बारे में। फंडामेंटल में देखते हैं, जैसे मार्केट कैप देखते हैं तो 13,290 करोड़ का मार्केट कैप है। वहीं PE देखते हैं, इसका स्टॉक का PE 45.7 है और इंडस्ट्री PE 22.3 है। यानी 50% की गिरावट भी देखें तो ये सर अभी भी महंगा चल रहा है। ROC देखते हैं तो 62.1, ROE देखते हैं तो 47.6। यानी ROCE और ROE दोनों बहुत बढ़िया है। कंपनी के ऊपर कर्जा देखते हैं तो कर्जा बहुत कम है, नाम मात्र ही कंपनी के पास, यानी 15 करोड़ का कर्जा। और कैश फ्लो देखते हैं तो 777 करोड़ का कंपनी के पास नगद कैश फ्लो, यानी जब भी चाहे अपने कैश फ्लो से अपना कर्जा चुका सकती है। और देखते हैं तो इसमें प्रमोटर की होल्डिंग 0 है, जो कि नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। और ये कंपनी 1.35% का डिविडेंड भी देती है। और जैसा देख रहे हैं कि जो 5 ईयर की ग्रोथ है वो भी बहुत बढ़िया, 3 ईयर की ग्रोथ है वो भी बहुत बढ़िया है। तो यानी फंडामेंटल ठीक ठाक है। अब हम देख ले रहे हैं रिजल्ट पिछले 8-10 साल को उठा के। जैसा आप देख रहे हैं नेट सेल्स की अगर बात करते हैं हम, 2011 में 36 करोड़ थी, जो कि बढ़कर 2021 में देखते हैं 317 करोड़, 2022 में देखते हैं तो 426 करोड़ का नेट सेल्स हुआ, जो कि कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट वाली बात है। अब हम देख ले रहे हैं नेट प्रॉफिट। तो जैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं नेट प्रॉफिट 2011 की बात करें तो 19 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ था, जो कि बढ़कर 2021 की बात करें तो 213 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और वहीं 2022 की बात करते हैं तो 303 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं तो FII की हिस्सेदारी 15.49% है। वहीं म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी देखते हैं तो 16.6% है। इंश्योरेंस कंपनियां देखते हैं तो 4.36% जैसी हिस्सेदारी। वहीं DII की हिस्सेदारी काफ़ी कम है, 0.79%। और जो रिटेल भाइयों की हिस्सेदारी वो 62.76%। यानी FII भी बहुत सारा माल खरीदे हैं, म्यूचुअल फंड भी और इंश्योरेंस कंपनियाँ भी। नेगेटिव पॉइंट वाली बात यही है कि इसके जो प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स 1 भी % हिस्सेदारी नहीं खरीदे हैं। हमने चार्ट पैटर्न ओपन कर लिया। हाई देखते हैं तो लगभग 300 रुपये के आसपास इसने हाई मारा और आज देखते हैं तो लगभग 148 के आसपास भाव चल रहा है। यानी सीधा देखते हैं तो ये शेयर 50% के डिस्काउंट पर हमें मिल रहा है। फाइनली हमने देखा कि शेयर 50% गिरने के बाद भी अभी भी देखते हैं तो काफ़ी महंगा चल रहा है। और गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो हो सकता है कि इस शेयर में थोड़ा सा हमें जंप देखने को मिल जाए। और फिर भी अगर किसी भी शेयर में पैसे लगाएं तो आप अपने स्वयं का एनालिसिस करके और अपने रिस्क पर ही पैसे लगाएं। और समय समय पर कंपनियों के रिजल्ट, IPO संबंधी जानकारी और भी जो शेयर मार्केटिंग से संबंधित जानकारी अगर चाहिए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।